Hello students, welcome to Art Square. Today we are going to learn Maths of NCERT syllabus. इस चैनल का मेन गोल है सारे एक्सरसाइज की सारे सम्स करें, ना कि एक या दो। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए प्रॉपर्टीज़ कैसे ट्रू होते हैं, क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस सेशन में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स एंड ऑल्सो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में। तो पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है वो देखेंगे कि दोनों इंटीजर्स को अगर मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद सोल्यूशन जो आता है वो भी एक इंटीजर है क्या। तो कोई भी नंबर लेंगे हम लोग, एग्जाम्पल प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज एन इंटीजर क्लोजर प्रॉपर्टी में। तो फॉर एग्जाम्पल -2 लिया इंटू 1 तो गिव्स बैक माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 2 इंटू 1 इज 2। हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन के लिए पिछली बार देखा था साइंस का रूल्स, तो यही फॉलो करना है। तो -2 इंटू प्लस 1 इज इक्वल टू -2, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, और 2 into 1 is 2. Therefore, closure property is true for integer because -2 is also an integer. तो दोनों integers लिया है और जो solution आ रहा है वो भी एक integer है। तो next जाते हैं commutative property पे, ठीक है। तो commutative property क्या कहता है, a into b, any two integers a and b, a into b is equal to b into a. For example, अगर हम लोगों ने 2 लिया, -4 और 2, तो -4 इंटू 2 इज वॉट, -4, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 4 इंटू 2 इज 8, तो -8 आ जाता है। तो 2 इंटू -4 क्या होगा, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2 इंटू 4 इज 8, दैट मीन्स -8। दोनों केस में -8 ही आता है। तो दैट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर इंटीजर, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ट्रू हो गया फॉर इंटीजर ऑल्सो। नाउ विल गो फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है वो देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा, एसोसिएटिव फॉर एनी 3 इंटीजर्स a b c, तो क्या है कि सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है। हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी देखा था, तो यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन साइन है। a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी क्लोज द ब्रैकेट इंटू सी। यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है, कुछ साइन चेंज नहीं है और इंटीजर्स भी चेंज नहीं है, तो दोनों सेम आने चाहिए। यहाँ पे देखिएगा 2 इंटू 3 इंटू 4, ये 3 इंटीजर है, 2, 3 एंड 4। तो 2 इंटू ब्रैकेट 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 क्या होगा, 12, 12 इंटू 2 इज 24। यहाँ पे देखिएगा अगर 2 इंटू 3 को ब्रैकेट में डाल दिया तो 2 इंटू 3 इज वॉट, 6, 6 इंटू 4 इज वॉट, 24। सो दोनों केस में अगेन 24 ही आता है। देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर इंटीजर इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो तीनों प्रॉपर्टी जो है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है, वो तीनों ही ट्रू हो गए। किसके लिए, इंटीजर्स के लिए। अब आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये यहाँ पे एडिशन किया है और ब्रैकेट डालने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, यानी कि a b c 3 इंटीजर है, 3 इंटीजर में a इंटू किया, ब्रैकेट में डाला b प्लस c, तो अलग अलग हम लोगों ने अगर ऐड किया मल्टीप्लाई करके तो वो सेम आता है क्या, जैसे कि a इंटू बी प्लस सी, तो a इंटू बी इज वॉट, ए बी, a इंटू सी इज वॉट, ए सी, तो दोनों को ऐड किया, तो ये हो गया एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो अगर हम लोगों ने 3 नंबर्स लिए हैं, 3, 4 एंड 5, तो 3 डाल दिया ए के प्लेस में, बी के प्लेस में 4 और सी के प्लेस में 5। तो अगर हम लोगों ने 4 और 5 को ऐड किया तो क्या आ जाएगा, 9, 4 + 5 इज 9, 3 इंटू 9 इज 27। अगर हम लोगों ने अलग अलग से मल्टीप्लाई करके उसके बाद ऐड किया, जैसे कि 3 इंटू 4 को प्लस 3 इंटू 5, 3 into 4 is what, 12, 3 into 5 is what, 15.
So 12 plus 15 is what? 27. 3 into 9 is what? 27. In both the cases we get the same solution. यानी कि distributive law of multiplication over addition holds true. अगर हम लोगों ने सेपरेट करके ऐड किया या फिर मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई किया तो भी हमें आंसर सेम आता है. ठीक है, तब अब हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन में. सब्ट्रैक्शन में सेम आता है क्या? ओके, सो विल टेक 3 integers. We have already taken here. A is -2, B is 3 and C is -4. तो ये इसमें क्या है कि प्लस की जगह पे माइनस है, तो a इंटू ब्रैकेट में b माइनस c है, दैट इज इक्वल टू a इंटू बी इज ए बी, a इंटू सी इज ए सी. दोनों को माइनस किया, ए बी माइनस ए सी किया. तो यहाँ पे देखिएगा -2 a की जगह पे, 3 माइनस जो है माइनस यहाँ पे, बट c इज क्या है? c इज नथिंग बट -4. तो ये -4 यहाँ पे आ जाएगा. माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस. ये हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करना है. माइनस इंटू माइनस इज प्लस. सो 3 प्लस 4 इज नथिंग बट 7. 7 इंटू 2 इज व्हाट? 14. माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो -14 आ जाएगा. तो यहाँ पे देखिएगा ये हो गया पहले ऐड करने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई किया. अभी हम लोग दोनों को सेपरेट ऐड मल्टीप्लाई करके फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो क्या करेंगे? पहले यहाँ पे देखिएगा a -2 है, b क्या है? 3 है. तो -2 इंटू 3 इज -6. माइनस इंटू प्लस इज -2 इंटू 3 इज 6, तो -6 हो गया. तो ये AC को भी करना है. तो माइनस इंटू माइनस इज व्हाट? प्लस. 2 इंटू 4 इज 8, और बाहर जो साइन है वो माइनस साइन है, तो माइनस है, -8 हो गया. तो -6 -8 क्या होता है? -14. तो इसका मतलब है कि दोनों -14 हो गए. अगर आप लोग सब्ट्रैक्ट करके उसके बाद मल्टीप्लाई करो या मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो भी आंसर जो सोल्यूशन है वो सेम आता है. देयरफॉर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन होल्ड्स ट्रू. ठीक है, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का मल्टीप्लिकेशन. अब हम लोग देखेंगे कि क्या है आगे. व्हेन a whole number is multiplied to 0 gives a 0. ये तो मालूम ही है कि any number whenever we multiply by any number it gives us 0. तो ये याद रखने की बात है. a into 0 is 0, 4 into 0 is again 0. अभी हम लोग देखा था हम लोगों ने एडिटिव आइडेंटिटी. अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. तो कोई भी नंबर हम लोग एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया तो ओरिजिनल नंबर आना चाहिए. जैसे कि हम लोगों ने कोई भी नंबर ऐड किया 0 से तो ओरिजिनल नंबर आता है. तो इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि कोई भी नंबर हम लोगों ने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें जो नंबर आए सोल्यूशन आएगा वो भी ओरिजिनल नंबर ही आएगा. फॉर एग्जाम्पल 4 इंटू 1 इज वॉट? 4. तो वी गेट बैक द ओरिजिनल नंबर. देयरफॉर 1 इज नोन एज द multiplicative identity for integers. If you can take a into 1 is a, that means you are getting back the original number. So 1 is the multiplicative identity, 0 is the additive identity. ठीक है, अब हम लोग जाएंगे डिवीजन पे. डिवीजन में क्या होता है? डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. पहला है देखिएगा यहाँ पे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, -a डिवाइडेड बाय b. हम लोगों ने नेगेटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर लिया. तो माइनस और प्लस, तो माइनस इंटू माइनस और प्लस के बीच में क्या होगा? माइनस, यानी कि आंसर जो है वो माइनस ही आएगा. ठीक है, -a डिवाइडेड बाय +b इज माइनस. माइनस और नीचे माइनस होगा तो माइनस इंटू माइनस इज व्हाट? अगेन प्लस. दोनों अगर माइनस हो गए तो भी हम लोगों का आंसर प्लस आएगा. कोई एक अगर इंटीजर जो है वो माइनस है और दूसरा पॉजिटिव है तो माइनस आता है. दोनों सेम हैं जैसे कि माइनस और माइनस तो हमें प्लस आएगा. अगर प्लस प्लस है तो भी प्लस ही होगा. इसमें भी सेम है जैसे कि हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन में देखा था. ठीक है, ये आपको याद रखना होगा. अब हम लोग जाते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ
डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में। तो पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखिएगा क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर दो इंटीजर्स को डिवाइड किया तो थर्ड जो सोल्यूशन आ रहा है वो एक इंटीजर होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने 1 डिवाइडेड बाई 2 किया, यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल 1 डिवाइडेड बाई 2 किया, बट 1/2 इज़ नॉट एन इंटीजर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में डिवीजन के लिए। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि a डिवाइडेड बाय b शुड बी इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। पर ऐसा होता है क्या? अगर हम लोगों ने कोई भी इंटीजर लिया 2 और 4, तो 2 डिवाइडेड बाई 4 इज़ नॉट इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2। 2 डिवाइडेड बाई 4 आंसर क्या आएगा? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 आएगा। और यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा? 2। तो दैट मीन्स 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू 2, देयरफॉर इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। अब हम लोग जाते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी आप लोग देख सकते हैं 3 हम लोग इंटीजर्स लेंगे जो नॉन ज़ीरो इंटीजर्स हैं, a, b एंड c। तो a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, तो सिर्फ हम लोगों को ऑर्डर चेंज करना है। a डिवाइडेड बाय b क्लोज द ब्रैकेट डिवाइडेड बाय c। तो अगर हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया 9 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ पे देखिएगा पहले ही ब्रैकेट वाला ये सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 3 डिवाइडेड बाई 6 इज़ नथिंग बट व्हाट? 3 डिवाइडेड बाई 6 इज़, यहाँ पे देखेंगे हम लोग 3 डिवाइडेड बाई 6 1, 3/6 इज़ नथिंग बट यहाँ पे आता है ये, इसको हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन साइन में वैसे ये करना है, कन्वर्ट करना है, तो 9 इंटू और उसके बाद 3/6 जो है वो रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, 6/3 लेना पड़ेगा। तो 9 इंटू 6/3 होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा। 3 डिवाइडेड बाई 6 यानी ये डिवीजन साइन को अगर चेंज करना है मल्टीप्लिकेशन में तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो 6/3 हो जाएगा। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 9 इंटू 2 इज़ व्हाट? 18, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं a डिवाइडेड बाई b क्लोज द ब्रैकेट डिवाइडेड बाई c। तो यहाँ पे देखिएगा 9 डिवाइडेड बाई 3, तो 9 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 6, तो 9 डिवाइडेड बाई 3 यानी 9/3, डिवीजन साइन 6। तो यहाँ पे डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट करना है और 6/1 को 1/6 करेंगे। तो 9/3 इंटू 1/6, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 1/2 आंसर आएगा। 18 इज़ नॉट इक्वल टू 1/2, दैट मीन्स associative property E does not satisfy in case of division. Okay, it is clear in integers that associative property also doesn't satisfy. Now we'll see some note this: integer a divided by 1, any integer a divided by 1 gives back the original number. अगर कोई भी नंबर है 8 डिवाइड किया 1 से, तो अगेन हम लोगों को ओरिजिनल नंबर जो होता है वो 8 ही या कोई भी नंबर a आ जाता है। Therefore any integer divided by 1 gives back the same integer or the original integer. 0 divided by any non-zero integer gives again 0. तो 0 divided by a is equal to what? 0, कोई भी हो, 0/2, 0/3, 0/4, तो आंसर क्या होगा? 0 आ जाएगा। तो इसके साथ ही हमारा जो इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट है वो ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को मेरा ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।